हे एवरीवन, वेलकम बैक टू हरसमान एजुकेशन। तो बच्चों, हमने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक बता दिया गया है क्वेश्चन। अब हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 8 से करने वाले हैं। तो देखिए, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और समझने की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ना। तो देखिए, लिखा हुआ है मोहन वांट्स टू बाय अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड। मोहन एक ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड मतलब समलंब के आकार का एक मैदान खरीदना चाहता है। इट्स साइड अलोंग द रिवर इज अ पैरेलल टू एंड ट्विस्ट द साइड अलोंग द रोड। इसकी जो रिवर की साइड है, रिवर मतलब ये नदी है इस तरफ है ना, इस तरफ सड़क है, ये ग्राउंड बीच में फील्ड जो है खरीद रहा है ना, यही वाला। तो अब देखिए, जो रिवर की साइड है वो 2 गुनी है रोड की साइड से। अगर मान लो इसको हम कुछ मानते हैं a, तो ये 2a होगा। इसको अगर हम माने x, तो ये रिवर की साइड वाली लेंथ कितनी होगी 2x है ना, मतलब 2 गुनी आनी चाहिए। तो अब देखिए, और फिर लिखा है आगे, इफ़ द एरिया ऑफ दिस फील्ड इज 10,500 मीटर स्क्वायर। अगर इस फील्ड की एरिया कितनी है ये भी हमको बता दिया, 10,500 10,500 मीटर स्क्वायर एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द 2 पैरेलल साइड्स इज 100 मीटर। और अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनके बीच जो हो, मतलब 2 पैरेलल साइड होती हैं वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाती है ना। ट्रेपेजियम अच्छे से आपको पता हो गया है पिछले के वीडियोज में, जिनकी ऐसा क्वाड्रिलेटरल ऐसा चतुर्भुज जिसकी क्या रहे, कोई भी 2 भुजाएं क्या रहें आपस में समांतर रहें है ना, कोई भी 2 भुजाएं आपस में समांतर रहें तो क्या कहलाता है ट्रेपेजियम या समलंब। तो ये परपेंडिकुलर हाइट, समांतर भुजाओं के बीच की जो न्यूनतम ऊंचाई है परपेंडिकुलर हाइट कहलाती है ना, वही लंबवत ऊंचाई। ठीक, द 2 पैरेलल साइड्स इज 100 मीटर ये दिया है। फाइंड द लेंथ ऑफ दिस साइड अलोंग द रिवर। तो हमको रिवर की साइड की लेंथ फाइंड करनी है। तो देखिए कितना आसान है। हमको क्या क्या दिया है, परपेंडिकुलर हाइट दिया है, हमको एरिया दे दिया है और ये भी बता दिया है कि एक लेंथ जो है वो दूसरे लेंथ की कितनी है 2 गुनी है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, एरिया पहले हम समझ लेते हैं इसके बाद हम सॉल्व करते हैं ना। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है 1/2 इंटू हाइट इंटू a+b है ना। a+b क्या है, ये जो पैरेलल साइड है इन दोनों का सम। हाइट क्या है, ये परपेंडिकुलर हाइट है ना। तो देखिए, एरिया अगर हमको दिया है, एरिया हमको दिया है और क्या दिया है, हाइट हमको दिया है, और a+b में से क्या बोला है कि एक साइड एक लेंथ जो है दूसरे की, मतलब एक लेंथ दूसरे की 2 गुनी है। तो अगर इसको मैं मान लूँ x तो दूसरी होगी 2x है ना, तो 3x। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हाइट रख देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। अगर x की वैल्यू आ जाएगी तो 2x मतलब 2 इंटू एक्स कर देंगे। आसान है कि नहीं क्वेश्चन। तो चलिए हम देखते हैं हम इसको लिखेंगे कैसे। सबसे पहले क्या दिया है, दिया हुआ है, लिख लेते हैं गिवन, जो दिया है वो सब लिख दें। परपेंडिकुलर हाइट कितनी दी हुई है 100 मीटर है ना। और क्या दिया है, और हमको एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड दिया है। एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड कितना दिया है 10,000। देखिए कितना दिया हुआ है 10,500 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब हम मान लेते हैं ये हाइट परपेंडिकुलर, इसको h से डिनोट करते हैं ना, तो यहाँ हम लोग लिख लें चाहे हाइट h = 100 मीटर है ना। अब आगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया और एरिया हो गई है ना, इतना दिया हुआ है। अब हम एक तरफ की लेंथ ऑफ वन साइड मान लेते हैं अलोंग द रोड की तरफ की x है ना। लेट लेंथ ऑफ द साइड along the road इक्वल टू x। तो लेंथ ऑफ द रिवर कितनी हो जाएगी
along द रिवर साइड की लेंथ ऑफ द साइड along द रिवर की तरफ की कितनी हो जाएगी लेंथ? अगर ये x है तो इसकी 2 गुनी है ना, तो मीन्स 2x। ठीक, अब एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम कितना होता है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 हाइट इंटू a प्लस बी। ठीक, तो अब हम लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड हमको दिया हुआ है 10,500 1/2 हाइट कितनी दी हुई है 100 मीटर ना, तो 100 इंटू ए कितना है मुझे नहीं पता, x मान लिया हूँ और b को 2x मान लिया हूँ, है ना। लेंथ ऑफ पैरेलल साइड माना हूँ ना a और b। ठीक, देखिए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 5 जा 10, 52 जा 100 होता है ना, तो कितना आ जाएगी ये 10,500 इक्वल टू 51 जा 50 इंटू एक्स प्लस 2x, एक्स प्लस 2x जोड़ोगे कितना आएगा 3x। ठीक, तो या क्या लिख सकते हो, और 3x इक्वल टू क्या लिख सकते हो, इंटू 50 है ना, तो इस तरफ आएगा तो इक्वल टू के डिवाइड हो जाएगा, है ना। प्लस में होता माइनस, माइनस में होता प्लस, डिवाइड में होता तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड हो जाएगा। 10,500/50 काटिए, 0 0 कैंसिल, 3x इक्वल टू 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 1, 3x इक्वल टू 210, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 210, इंटू में है इस तरफ आएगा 3 इंटू एक्स है ना 3x, तो अपान 3, तो x इक्वल टू 3 से 1 जा, है ना। अब मीटर में है तो मीटर आ जाएगा। तो एलॉन्ग रोड साइड की लेंथ कितनी आ गई इसकी ट्रेपेजियम से फील्ड की 70 मीटर। तो इस तरफ की कितनी हो जाएगी, क्योंकि 2x इसका 2 टाइम्स 2 गुना, तो 2 7 जा 40 मतलब 140 मीटर आ जाएगी। तो हम लिख देंगे हैंस, अगर हमसे पूछा होता कि दोनों तरफ की लेंथ ऑफ द साइड एलॉन्ग द रिवर एलॉन्ग द रोड भी पूछा होता तो x इक्वल टू 70 लिख देते एलॉन्ग द रोड का। अब एलॉन्ग द रिवर पूछा है तो आप लोग लिख देंगे हैंस लेंथ ऑफ द साइड एलॉन्ग द रिवर, लेंथ ऑफ द साइड एलॉन्ग द रिवर इक्वल टू कितना हो जाएगा 70 इंटू 2 इक्वल टू 140 मीटर। ठीक, दिख रहा है मुझे, वही लग रहा था, दिख रहा होगा कि नहीं। तो समझ में आया आपको? एक बार और समझते हैं। क्वेश्चन बस देखने में बड़ा है बहुत आसान। लिखा हुआ था एक ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड है, उसकी परपेंडिकुलर हाइट 100 मीटर है, और जो रोड की तरफ एलॉन्ग द रिवर साइड की जो लेंथ है वो रोड साइड की रिवर की 2 गुनी है। तो हमने इसको x मान लिया, तो ये कितना हो जाएगा 2x। अब हमको इसका फील्ड का एरिया भी दे दिया कितना 10,500 मीटर स्क्वायर। अब हम आसानी से निकाल लेंगे, क्यों? क्योंकि हमको पता है इसका फार्मूला हाइट इंटू a प्लस बी ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड का, है ना। अभी तक हम लोग करते आए हैं क्वेश्चन। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे। अगर ये समझ में आया है तो कमेंट करके आप बता दीजिएगा यस, नहीं आ रहा है तब भी बताइएगा नो। ठीक, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। द सरफेस ऑफ अ राइज प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन एज शोन इन द फिगर। ये एक रेगुलर ऑक्टागन दिया है। रेगुलर ऑक्टागन किसको कहते हैं? ऑक्टागन मतलब अष्टभुज जिसमें 8 साइड रहती है, और रेगुलर जिसमें सभी साइड्स क्या रहे समान रहे, बराबर रहे। मतलब 8 साइड्स क्या होगी एक दूसरे के इक्वल होगी, 8 साइड क्या रहेगी एक दूसरे के इक्वल रहेगी। तो फिर आगे बोलता है एज शो इन द फिगर, जैसा कि चित्र में बताया गया दर्शाया गया है। फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टागोनल सरफेस। तो हमको ऑक्टागोनल सरफेस इसकी
जो इसकी एरिया फाइंड करनी है ना। तो ऑक्टागोनल की डायरेक्ट एरिया तो हम फाइंड नहीं कर सकते, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इसको हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो देखिए जैसे कि ये दिया यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 11 मीटर, एक तो लगभग खुद से डिवाइड किया है, तो दूसरा अगर हमें यहाँ से एक डिवाइड कर लें, तो जैसे यहाँ देखिए इरेगुलर है 5 मीटर अगर लेंथ है एक साइड्स की, है ना, तो हर एक साइड की कितनी होगी 5 मीटर ही लेंथ रहेगी, है ना, हर एक साइड की कितनी लेंथ होगी 5 मीटर। रेगुलर है ना, रेगुलर ऑक्टागन बोल रहा है। तो अब अगर ये 11 मीटर है तो इसकी भी लेंथ कितनी होगी 11 मीटर होगी, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक की हाइट अगर 4 मीटर है तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट भी 4 मीटर होगी। अब देखिए इसको हम 3 पार्ट्स में क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि डायरेक्ट हमको एक सीधे अगर हम निकालना चाहें नहीं निकाल सकते। तो 1 2 एंड 3, है ना, इसका एरिया और ये और इसका अलग अलग हम एरिया निकाल लेंगे। जैसे ट्रेपेजियम शेप्ड बन रहा है ना, ये वाला किस फॉर्म में बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है, और ये वाला ट्रेपेजियम बन रहा है, ठीक। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इन दोनों में लग जाएगा और इसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो बहुत आसान है, समझिए कैसे। ये वाला अगर हम इसका एरिया निकालें, 4 मीटर हाइट है, यहाँ भी 4 मीटर, 5 मीटर लेंथ है, यहाँ भी 5 मीटर, 11 मीटर लेंथ है, 11 मीटर, है ना, मतलब कि 5 मीटर 11, 5 मीटर 11, 4 मीटर परपेंडिकुलर हाइट दोनों में। तो ये एरिया और ये एरिया दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, और ये वाला अलग होगा, है ना, रेक्टेंगल वाला। तो देखिए अगर हमको इसका एरिया निकालना हो, कितना आसान है। हाँ ठीक है, अभी जाओ। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, इसको क्या करें 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। बी डिवाइड ऑक्टागन इन 3 पार्ट्स। हम इसको क्या किए 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिए। कौन कौन सा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब लिख दोगे बिकॉज फर्स्ट एंड थर्ड, बिकॉज फर्स्ट एंड थर्ड इज क्या लिखेंगे, बिकॉज फर्स्ट एंड थर्ड इज ट्रेपेजियम शेप्ड, सो एरिया ऑफ फर्स्ट फील्ड, एरिया ऑफ फर्स्ट फील्ड कितना होगा 1/2 इंटू हाइट इंटू ए प्लस बी, है ना, ऐड कर लेंगे। तो कितना है 1/2, हाइट कितनी है 4 मीटर है, और इंटू ए प्लस बी, ए कितना है 5 मीटर प्लस बी कितना है 11 मीटर, मीटर हो गया नहीं लिखे अभी, है ना, 5 + 11, 2 2 जा 4, है ना, मल्टीप्लाई में है तो कट जाएगा। 2 इंटू 11 + 5 16, तो 16 2 जा 32 मीटर स्क्वायर, है ना, एरिया स्क्वायर में आएगा ना, ठीक। तो अब देखिए अगर फर्स्ट फील्ड का 32 मीटर स्क्वायर है, इसका एरिया कितना है 32 मीटर स्क्वायर, तो सेम इसमें भी लेंथ है तो ये भी कितना होगा 32 मीटर स्क्वायर होगा, है ना। तो लिख देंगे एरिया ऑफ थर्ड फील्ड, सो आल्सो एरिया ऑफ थर्ड फील्ड इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो सीधे लिख देना 32 मीटर स्क्वायर, एंड एरिया ऑफ सेकंड फील्ड लिख लो, निकालो, एंड एरिया ऑफ सेकंड फील्ड इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 इंटू हाइट इंटू दोनों जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उनका सम। तो 1/2 हाइट कितनी है इसमें, हाइट ये 5 मीटर यही ना परपेंडिकुलर होगी, ठीक। तो 5 इंटू 11 और प्लस 11, है ना, दोनों परपेंडिकुलर जो परपेंडिकुलर बोल दिया, जो समांतर या पैरेलल साइड्स हैं उसका सम। तो कितना हो जाएगा बताइए
1/2 इंटू 5 इंटू 11 11 22 5 2 जा ये काट दीजिए 2 11 जा 22 11 5 जा 55 मीटर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा बताइए टोटल। सो टोटल एरिया ऑफ ऑक्टागन इक्वल टू एरिया ऑफ फर्स्ट फील्ड, एरिया ऑफ फर्स्ट फील्ड प्लस एरिया ऑफ सेकंड फील्ड एरिया ऑफ सेकंड फील्ड प्लस एरिया ऑफ थर्ड फील्ड, है ना। तीनों को जोड़ देंगे तो फर्स्ट फील्ड कितना आया था 32, सेकंड फील्ड कितना है 55, अब फिर से थर्ड फील्ड कितना है 32, तीनों को जोड़ो तो 5 + 2 7 7 + 2 9 5 3 8 8 + 3 11 119 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आपसे बन जाएगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछिएगा। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। एक हमको क्या दिया गया है, पेंटागन दिया गया है ना, जिसमें 5 साइड्स होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पेंटागन बोलते हैं। तो इसको हमको दो तरीके से, एक ज्योति निकाल रही है अपने तरीके से, ये तरीका मतलब पहले इसका और फिर इसका निकाल के ऐड कर दे रही है एरिया को, और कविता निकाल रही है एक ट्रायंगल शेप में अलग कर दी और फिर ये रेक्टेंगल शेप में, है ना।